यदि अन्य जगह कोई पाप हुआ है तो तीर्थों में जाने से वो नष्ट होता है, लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। जो पुण्य स्थल में, पुण्य तीर्थ में जाकर के व्यक्ति पाप करे वह वज्रलेप हो जाता है, उसका नाश नहीं होता। तो बाहर के तीर्थों में तन शुद्ध होता है। अभी जो हम सब बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, ये कैसा तीर्थ है? बाहर के तीर्थों को कहते हैं जड़ तीर्थ। जड़ मतलब जिसमें कोई हलचल नहीं है, कोई गति नहीं है, वह है जड़। जिसमें न कोई गति है न कोई चेतना है, वो जड़ है। और दूसरा तीर्थ होता है जंगम। जंगम कहते जो चलते फिरते रहे, कभी यहाँ फिर कभी वहाँ, फिर कभी वहाँ, यहाँ वहाँ जो चलते रहे उसको कहते जंगम। अभी जो हम सब बैठ कर के यहाँ सत्संग कर रहे हैं, आपने सुना नहीं इसके लिए? यह तीर्थ कैसा है? तुलसीदास जी कहते जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये जंगम है। जंगम मतलब चलता फिरता। अभी हम लोग पाठ और प्रवचन के माध्यम से तीर्थों की महिमा सुन रहे थे, और हमारे पूज्य महेंद्र बाबा ने बड़े ही विस्तार से तीर्थों की महिमा को सुनाया। बाहर के तीर्थ को तो सब कोई जानते हैं, और बाहर में जो तीर्थों का राजा है तीर्थराज प्रयाग, वहाँ भी सब जाते हैं। करोड़ों की संख्या में लोग गए जाते रहते हैं, स्नान करते हैं। इस बात को खूब बढ़िया से जान लेना चाहिए कि बाहर के इस तीर्थ में या तीर्थराज में शरीर हमारा शुद्ध होता है। शरीर शुद्ध होने का मतलब जो अनजान में शरीर से पाप हो जाता है, हम नहीं जानते थे, मालूम नहीं हुआ, अनजान में रास्ते चलते या कहीं बैठे या फिर लेटे, किसी भी तरह से जो अनजान में कोई अपराध हो गया, कोई दुष्कर्म, कोई पाप हो गया, ऐसे पापों का प्रायश्चित कहिए या पापों का प्रक्षालन कहिए, ये बाहर के तीर्थों में जाने से हो जाता है, शुद्ध हो जाते हैं व्यक्ति। लेकिन मन शुद्ध नहीं होता। बाहर के तीर्थों में नहाने से मन कभी शुद्ध नहीं होता है। यदि बाहर के तीर्थों में गए, अब कोई भूल हो गई, कोई चूक हो गई, मन में दुर्विकार आ गया, मन में विकार आ गया, मन में पाप चिंतन हो गया, विषय कामना हो गई, तो वहाँ का जो पाप होता है वज्रलेप हो जाता है। वज्रलेप कहने का मतलब उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं होता, उसको भोगना ही पड़ता है। आप पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों में, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। यदि अन्य जगह कोई पाप हुआ है तो तीर्थों में जाने से वो नष्ट होता है, लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। जो पुण्य स्थल में, पुण्य तीर्थ में जाकर के व्यक्ति पाप करे वह वज्रलेप हो जाता है, उसका नाश नहीं होता। तो बाहर के तीर्थों में तन शुद्ध होता है,
अभी जो हम सब बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं, ये कैसा तीर्थ है? बाहर के तीर्थों को कहते हैं जड़ तीर्थ। जड़ मतलब जिसमें कोई हलचल नहीं है, कोई गति नहीं है, वह है जड़। जिसमें न कोई गति है न कोई चेतना है, वो जड़ है। और दूसरा तीर्थ होता है जंगम। जंगम कहते जो चलते फिरते रहे, कभी यहाँ फिर कभी वहाँ, फिर कभी वहाँ, यहाँ वहाँ जो चलते रहे उसको कहते जंगम। अभी जो हम सब बैठ कर के यहाँ सत्संग कर रहे हैं, आपने सुना नहीं इसके लिए? यह तीर्थ कैसा है? तुलसीदास जी कहते जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये जंगम है। जंगम मतलब चलता फिरता है, ये चलता फिरता है। इस तीर्थ में क्या होता है? इस तीर्थ में यदि ठीक से कोई बैठे और श्रद्धा से सुने तो इस तीर्थ में मन की शुद्धि होती है। लेकिन ठीक से बैठिएगा तब ना। देखिए कोने वाली को कैसे सो रही है, कैसे सो रहे हैं? ठीक से बैठिए, सीधा होकर बैठिए। सत्संग में सोए कि तीर्थ स्नान से गए, फिर तीर्थ स्नान का फल आपको मिलेगा ही नहीं। मतलब तीर्थों में जाकर के भी जो लाभ लेना चाहिए वो लाभ नहीं मिला। इसलिए सत्संग में जो सतर्क होकर के बैठे, पहली बात तो नींद सताती है, और दूसरी बात मन सताता है। मन स्थिर होकर के रहता है, तन को बैठा दिए सत्संग में, लेकिन मन का हाल कहिए। मन क्या करता है? एक संत हुए हैं बंगाल में, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, आपने नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के गुरु रामकृष्ण परमहंस। वे जब छोटे थे ना, मतलब उनके जीवन की शुरुआती दौर दक्षिणेश्वर में रहते थे। माँ काली के मंदिर के पुजारी थे। माँ काली की पूजा करते थे, मंदिर में रहते थे। और माँ काली का जो मंदिर था वो रानी रासमणी बनाई थी। रासमणी वहाँ की रानी थी, उन्होंने माँ काली का मंदिर बनाया। अब भी है वो मंदिर दक्षिणेश्वर में, उसी के पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस जी आत्मज्ञानी संत, पर उनके शुरुआत की दौर है वो। लेकिन संत तो संत होते हैं ना, एक ही जन्म में कोई संत थोड़े हो जाते हैं। किसी जन्म में जप सिद्ध होता है, किसी जन्म में मानस ध्यान बनता है, किसी जन्म में दिव्य दृष्टि होती है, किसी जन्म में आत्मदृष्टि होती है, किसी जन्म में पूर्णता मिलती है। एक ही जन्म की बात नहीं होती। हाँ, लेकिन साधना जिनका बनना प्रारंभ हो गया, उनके जीवन में भव्यता आती है, दिव्यता आती है, उनके जीवन में अलौकिकता आती है, उनका जीवन अनूठा होता है, उनका जीवन श्रेष्ठ होता है, उनका जीवन बड़ा दिव्य होता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज वहाँ रहते थे, पुजारी थे। एक दिन रासमणी ने कहा कि ठाकुर, मैंने सुना है कि तुम भजन बहुत अच्छा गाते हो। एक बात देख लीजिए, संत चाहे भजन गाएं कि प्रवचन सुनाए, और श्रोता चाहे संत के मुख से भजन सुने या प्रवचन सुने, लाभ बराबर है। तो कहा कि मैंने सुना है कि तुम भजन बहुत अच्छा गाते हो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, माँ की कृपा है, गा लेता हूँ। रानी रासमणी ने कहा, मुझे सुनाओगे भजन? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, सुनोगी तो सुना दूंगा। यदि तुम सुनना चाहो
तुम्हारे भीतर सुनने की जिज्ञासा हो, श्रद्धा हो, सुनना चाहो तो मैं सुना दूंगा। कहा हाँ, सुनने की इच्छा तभी तो कह रही हूं। कहा ठीक है, सुना दूंगा। रानी रासमणी ने कहा तो ठीक है, आज शाम मेरे घर आ जाना, महल में, राजमहल में आ जाना, वहीं पर हम तुम्हारे भजन की व्यवस्था करेंगे, वहीं गा के सुनाना। रामकृष्ण परमहंस ने कहा ठीक है। समय से चले गए। रानी रासमणी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी, आसन दिया। रामकृष्ण परमहंस जी जाकर के बैठ गए और सामने बैठी रासमणी। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि रानी सुनो, मैं सुनाता हूं। रानी रासमणी सुनने लग गई। ये आंख बंद किए और सुनाने लगे, एकदम भीतर में अंतर्मुखी वृत्ति होकर के सुनाने लगे। ये सुना रहे हैं, रासमणी सुन रही है, मतलब सत्संग चल रहा है। पद में, गद में, पद में चल रहा है ना, गा करके भजन सत्संग कर रहे हैं। रानी रासमणी सुन रही है। थोड़ी देर तो सुनी, लेकिन सुनते 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 ऐसा हुआ, रानी थी ना, उनके मन में राजनीति की बात आने लगी, राजनीति का चिंतन होने लगा। रामकृष्ण परमहंस जी सुनाते चले जा रहे हैं। अब वो बैठे बैठे, तन है वहां, अब मन उड़ गया, मन वहां से भाग गया। ये इनकी आंख बंद है, आंख बंद है, सुना रहे हैं। रानी जो सुन रही थी, तन तो था वहीं, लेकिन उसका मन उड़ गया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बीच में ही भजन गाना छोड़ दिए, एक थप्पड़ उनके कनपट्टी में दिए। ऐसा थप्पड़ दिए, बेचारे तैसे कोमल थी वो रानी, तिलमिला करके गिर गई। अरे देखो रानी को मारा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं, हमको लगा दिया भजन गाने में, खुद राजनीति की बात सोच रही है। हमको लगा तो तुमको सुनना न चाहिए। अब रानी के जो सिपाही थे ना, जो उनके रक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, कहा पकड़ो इसको, इसको अरेस्ट करो। रानी रासमणी ने कहा मत पकड़ो इसको। कहा रानी जिसने आपको मारा, थप्पड़ जड़ दिया। रानी रासमणी ने कहा कि इसने मुझे नहीं मारा है, इसने मेरे मन को मारा है। मेरा मन जो दौड़ भाग कर रहा था ना, इसने मेरे मन को मारा है। मन नहीं पकड़ा जय बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरि बसत इस हलक में, अरे हाँ रे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनो पलक। ये मन स्थिर होकर के रहता है? नहीं रहता। इसलिए सत्संग में तन को थिर करके बैठना चाहिए, अब मन को लगा करके, मन को लगाने का भाव है श्रद्धा से, बहुत प्रेम से सुनना चाहिए, श्रद्धा से सुनना चाहिए, बाहर के ख्यालातों को छोड़ करके सुनना चाहिए, बड़ा लाभ होता है। अभी सुन रहे थे ना पाठ में, जो जग जंगम तीर्थ राजू, तो आपने सुना ही। और उसके पहले क्या सुने? तुलसीदास जी ने कहा प्रथम बंदौ। प्रथम मतलब पहले, मैं सबसे पहले वंदना करता हूं। किनकी वंदना करता हूं? तो तुलसीदास जी कहते प्रथम बंदौ महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। तुलसीदास जी कहते मैं वंदना करता हूं, पहली वंदना करता हूं। किसकी करता हूं? महिषुर। महिषुर कहते किसको है? महिषुर का शाब्दिक अर्थ होता है ब्राह्मण, विप्र। तुलसीदास जी कहते हैं हम ब्राह्मण की वंदना करते हैं। ब्राह्मण की वंदना, अपने यहाँ 4 वर्ण है ना,
चार वर्ण अपने यहाँ है। भगवान ने चार वर्ण की रचना करी है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। भगवान कहते मैंने चार वर्ण बनाया है, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय और ब्राह्मण। ये चार वर्ण हमने बनाया। चारों वर्ण में ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा गया। तो तुलसीदास जी कहते हैं हम ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। और एक चौपाई पढ़िएगा आप रामचरितमानस में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रामायण की चौपाइयों को पढ़ करके, इनके दोहों को पढ़ करके व्यक्ति को बहुत भ्रम होता है, बड़ा संदेह मन में होता है कि तुलसीदास जी पता नहीं क्या लिख दिए, बहुत संदेह होता है। आप पढ़ेंगे यहाँ तक तुलसीदास जी लिखते प्रथम बंधो महिषुर चरना, ये कह देते हैं, मतलब महिषुर का सीधा अर्थ होता है ब्राह्मण। मैं ब्राह्मणों की वंदना करता हूँ। और आप फिर पढ़िएगा उत्तर कांड में, राम भगवान का वचन है। राम भगवान कहते हैं पुण्य एक जग मह नहीं दूजा। जग मह नहीं दूजा, संसार में दूसरा कोई पुण्य नहीं है, एक ही पुण्य है। संसार में एक ही पुण्य है, क्या है? मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन से, वचन से और कर्म से विप्र पद की पूजा करना, ब्राह्मणों के पद की पूजा करना, ब्राह्मणों की पूजा करना राम भगवान का वचन है। राम भगवान कहते हैं एक यही पुण्य है, उनके चरणों की पूजा करना। और भी आप पढ़िएगा, एक राक्षस था कबंध, क्या नाम था? कबंध। कबंध राक्षस जो था ना, उसको सिर था ही नहीं, गला से नीचे तक छाती में उसका मुंह था। बड़ा विकट राक्षस था वो, बड़ा दुर्धर्ष था। तो राम भगवान ने कबंध का वध किया। कबंध का वध जैसे हुआ तो कबंध के भीतर से एक गंधर्व प्रकट हुआ। मतलब गंधर्व ही किसी ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। तो जैसे भगवान ने कबंध का वध किया, उनके भीतर से गंधर्व प्रकट हुए। गंधर्व जब प्रकट हुआ, सुनिएगा ध्यान से, वहां भगवान ने कहा उससे, सुनो गंधर्व कहूं मैं तो ही, अब मोही न सुहाई ब्राह्मण कुल द्रोही। एक गंधर्व सुनो, मैं तुमसे कहता हूं ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मणों से द्रोह नहीं करना चाहिए। देखिए एक जगह तो भगवान कहते हैं पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। एक जगह तो ये कहते हैं। अब फिर दूसरी जगह भगवान कहते हैं कबंध से, गंधर्व से, कि मुझे ब्राह्मणों से द्रोह करने वाले अच्छा नहीं लगते। देखिए इतने पर नहीं रुक गए, आप और भी पढ़िएगा। तुलसीदास जी ने तो लिखते लिखते हद कर दिया। अब तुलसीदास जी हैं कौन? हम लोग की तरह साधारण है? हम लोग की तरह तुलसीदास जी नहीं हैं। तुलसीदास जी कैसे हैं? तुलसीदास जी तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण को सुधारा है, उसमें भगवान का दर्शन किया है। तुलसीदास जी साधारण नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और भी देखिएगा, जर चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जान। तुलसीदास जी की दृष्टि में ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। वे तुलसीदास जी हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि यह होती, दलन मोह तम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। आगे क्या है?
सोझहि राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जही खानिक। इसी में देखिए आगे कहते हैं, जथा सुवंजन आंज दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैल बन भूतल भूरि निदान। तुलसीदास जी की ये योग दृष्टि है। तुलसीदास के पास आत्मदृष्टि है। तुलसीदास जी पूर्ण संतत्व की दशा में आत्मज्ञानी संत हैं, लेकिन तुलसीदास जी के वचन को समझना इतना आसान है। संत की बात को कौन समझेंगे? संत ही न समझेंगे। हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बात इसीलिए सुनाते हैं क्योंकि हमारे सदगुरु महाराज जी ने उनकी वाणी की व्याख्या की, और जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वही अपने सदगुरु महाराज जी हैं। दोनों में अंतर है। संत में अंतर नहीं होता है। सब सुन रहे हैं मेरी बात? आंख बंद करके कोई मत बैठिए, आंख कोई बंद मत करिए। श्री सदगुरु महाराज की। आंख खोल के सब बैठिए। आंख बंद तक कान अपने बंद हो जाएगा, फिर सुनिएगा क्या? संत में अंतर होता है। जे पहुंचे ते कही गए, सबकी एक ही बात, सवै सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। संत की एक जात होती, एक बात होती है। चाहे वो रविदास हो कि कबीरदास हो, चाहे सूरदास हो कि तुलसीदास हो, अब बुद्ध हो कि महावीर हो, संत में फर्क नहीं होता है। देखिए तुलसीदास जी कहाँ तक लिख गए। लिखते तो तुलसीदास जी ना भगवान के मुंह से कहलवा रहे हैं। पहले यहाँ कहते प्रथम बंदो महीसुर चरणा, हम ब्राह्मणों के चरण की वंदना करते हैं। अब फिर कहते पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। अब फिर कहते सुनो गंधर्व कहाऊं मैं तोही, मोहि न सुहाई ब्राह्मण कुलद्रोही। कितनी बड़ी बड़ी बात है। एक बात जो जिस पर बहुत विवाद होता है वो क्या है? पूजिए विप्र शील गुण हीना। ये चौपाई सबको याद होगी। पूजिए विप्र शील गुण हीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इसका अर्थ लोग क्या करते हैं? इसका अर्थ लोग करते हैं कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, पूजिए विप्र शील गुण हीना। ब्राह्मण यदि शील गुण से रहित भी हो तो उनकी वंदना, उनकी पूजा करिए। शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। यदि कोई शूद्र है और वो ज्ञानी भी हो गया तब भी उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। यही ना लोग अर्थ करते हैं। यदि ये अर्थ सही रहता तो तुलसीदास जी लिखते रामायण में, माता सबरी का प्रसंग देते तुलसीदास। वाल्मीकि रामायण में आप पढ़िएगा, माता सबरी का प्रसंग इस तरह से नहीं है जिस तरह से तुलसीदास जी ने लिखा है। माता सबरी है कौन? माता सबरी है जाति से भिलनी। भिलनी जानते हैं ना? कौल भील, जो जंगलों में रहने वाले भील जाति। भील है मतलब शूद्र ही है। देखिए राम भगवान जब बन गए हैं ना, जब राम भगवान जंगल गए तो माता सबरी के आश्रम पर भगवान गए। माता सबरी ने भगवान की बड़ी वंदना करी, बड़ी पूजा करी है माता सबरी ने। और स्तुति में माता सबरी ने अपनी हीनता भी दिखलाई है। ये भी कहा अधम जाति मैं, है ना, अधम जाति मैं जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, अतिन मह मैं मति मंद अघारी। ये माता सबरी ने कहा। राम भगवान ने क्या कहा? देखिए यहाँ सबरी आई है। सबरी है भिलनी। सबरी भिलनी है
इसके पहले कौन आई थी? जो रामचरितमानस के पढ़ने वाले हैं या जो रामायण के सीरियल देखने वाले उनको पता होगा, सबरी माता के पास तो राम बाद में आए हैं। राम के पास पहले कौन आई थी? शूर्पणखा। जानते हैं ना शूर्पणखा है कौन? शूर्पणखा रावण की बहन है, विश्रवा की पुत्री है ये, है ना, पुलस्त ऋषि की पोती है ये, ब्राह्मणी है। अब देखने में कैसी थी? उनकी सुंदरता का वर्णन भी है रामायण में। शूर्पणखा जो देखने में थी ना, शूर्पणखा खुद कहती है इस धरती पर मेरी जैसी सुंदरी कोई स्त्री नहीं है। और सामने बैठी कौन है? माता सीता। समझिए, मां सीता सामने बैठी हुई है, जगत जननी जगदम्बा त्रिलोक सुंदरी वो बैठी हुई है। वहां देखिए शूर्पणखा करे मौसम तुम सम पुरुष न मौसम नारी। हे राम, इस धरती पर मेरी जैसे स्त्री नहीं है। जितनी सुंदरी मैं हूं ना, उतनी सुंदरी दूसरी नहीं है। और हे राम, तुम्हारे जैसे पुरुष भी दूसरे नहीं है। कहा ना भगवान, शूर्पणखा ने कहा तुम सब पुरुष न मौसम नारी या संजोग विधि रचा विचारी। ऐसा जब शूर्पणखा ने कहा, उनका कहने का भाव क्लियर था कि हे राम, तुम मुझसे विवाह करो। तो विवाह तो हुआ नहीं। क्या हुआ? घटना घटी क्या? भगवान ने शूर्पणखा की नाक और उसका कान दोनों कटवा दिया। नाक कान कटना अच्छी बात है? किसी स्त्री की नाक काट दीजिए, कान काट दीजिए तो अच्छी लगेगी? वो अच्छी भी नहीं लगेगी, कुरूपा। और दूसरी बात, उसको दंड देना हुआ ना, दंड दिया उसको। एक ब्राह्मणी है, कितनी सुंदरी है, और गरीब घर की है शूर्पणखा, गरीब घर की है। कौन मोहल्ला है ये? कौन मोहल्ला है? ये जो रसिकपुर है। यदि रसिकपुर में किसी के घर में एक सोना का ईटा हो जाए 5 किलो वाला, तो सड़क पर सीधा चलेगा? वो सीधा चलेगा? एक ईटा घर में हो 5 किलो का सोना वाला, सीधा चलेगा? कितना घमंड, कितना अहंकार उसके मन में होगा। अब शूर्पणखा कहाँ की है? जहां की सड़क भी सोना की बनी हुई है, जहां की चार दीवारी भी सोना की बनी हुई है, जहां का सब घर सोना का, सोने की नगरी लंका, वहां के है शूर्पणखा। देखिए, जाति से ब्राह्मण, वैभव से लंका, और सुंदरी से धरती पर की अद्वितीय। इतना सब कुछ होने के बाद भी कहिए भगवान ने सम्मान सबरी का किया कि शूर्पणखा का किया? किसका किया? शूर्पणखा का तो नाक कान कटवा दिए, और माता सबरी का, उनके मुंह का जूठा बेर भगवान खाए हैं। आप पढ़िएगा रामचरितमानस में। रामचरितमानस में तो बड़ी मर्यादा में लिखा हुआ है ना, कंद मूल फल सरस अति दिन राम का आने। लेकिन आप भुसुंडी रामायण में पढ़िएगा, भुसुंडी रामायण में लिखा हुआ है कि माता सबरी ने जूठा बेर, बेर पहले चख लिया, जूठा हो गया ना, खा लिया, थोड़ा सा चख लिया। ऐसा नहीं कि चख करके फेंक के दूसरा बेर दिया, नहीं नहीं, वही बेर थोड़ा सा खा के चख लिया, जो मीठा था ना, वही कहती है लीजिए राम, इसको ग्रहण करिए। राम वही बेर खा रहे हैं। भुसुंडी रामायण। और सूरदास जी की वाणी पढ़िएगा। सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसी में कहते 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 हैं
जूठे बेर सबरी के खायो, बहुविधि स्वाद बताई। माता सबरी का जूठा बेर भगवान ने खाया। देखिए, सबरी है कौन? भिलनी। सबरी है भिलनी। देखने में बहुत कुरूपा, इतनी कुरूपा थी सबरी, उसके पति कहते थे तो चुड़ैल है ये, और चुड़ैल कह करके उनके पति रास्ते में छोड़ के भाग गया। इतनी कुरूपा थी देखने में। लेकिन भगवान ने उनका कितना सम्मान किया है। देखिए, उनका जूठा बेर खा लिया। उनकी झोपड़ी में भगवान गए, जहाँ माता सबरी रहती थी वहाँ पर बहुत से ब्राह्मणों की कुटिया थी। भले वहाँ द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी सब थे, पर भगवान किसी के यहाँ नहीं गए, सीधे माता सबरी के यहाँ जाते हैं। उनका जूठा बेर भगवान खाते हैं। देखिए, अब कहते क्या है यहाँ, तुलसीदास जी लिखते क्या है, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, पूजिए विप्रशील गुणहीना। तो शूर्पणखा तो भ्रष्ट ही न थी, भ्रष्ट है वो, चरित्र से भ्रष्ट है शूर्पणखा। तब शूर्पणखा का विवाह हो गया था, उसका पति भी था विद्युत जीव। पति रहने के बाद वो कहती कि मैं कुमारी हूं। जोगी सामने धुरखेल होता है। भगवान ने कहा, अच्छा तू हमको ठग रही है? तो भगवान ने भी कहा, तो ठीक है, आही कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भाई कुमारा है, जाओ उसके पास। लक्ष्मण जी कुमार हैं। शूर्पणखा ने कहा हम कुमारी हैं, झूठ बोली। तो भगवान ने कहा, आही कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमारा, जाओ उसके पास। लक्ष्मण जी कुमारा थे। क्या नाम था उसकी पत्नी का? सब जानते हैं। लक्ष्मण जी की पत्नी है उर्मिला। पर भगवान क्या कहते हैं, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, जाओ। क्या भगवान झूठ बोलते हैं? भगवान के वचन को समझना, संत के वचन को समझना। जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिना। यदि कोई ये कहे कि मैंने साधु को पहचान लिया, तो कान पकड़िए, गलती हो गई, गलती हो गई। देखिए, भगवान का तो मेरा भाई कुमारा है, जाओ। राम कभी झूठ बोलते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न। भगवान झूठ कभी नहीं बोलते, सत्य व्रत है राम। वो कहता अहि कुमार मोर लघु भ्राता। जो राम ये कहते हैं पूज्य विप्र शील गुण हीना, वही राम देखिए शूर्पणखा से कैसा व्यवहार कर रहे हैं और सबरी से कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तभी नहीं कहते हैं बाल का आदि उत्तर का अंत, पढ़े पंडित बुझे संत, खग की भाषा खग ही जाने। आज नेताओं में देखिए ना कितना डिबेट चल रहा है। तुलसीदास जी के दोहों चौपाइयों को लेकर के चल रहा है ना। इतना आसान नेता समझ लेंगे इसको? तुलसीदास की बात को समझने के लिए तुलसीदास जी के जैसा बनना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। यदि तुलसीदास जी जाति पाति करते, सबरी का जूठा बेर खिलाते भगवान को, और सबरी का सम्मान करवाते राम के द्वारा। जब सबरी ने कहा ना अधम जाति में जड़मती भारी, अधम ते अधम अधमती नारी, तब राम ने कहा हे माता सबरी आप बैठ जाइए, आपकी स्तुति मैं करता हूं। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। देखिए कितना सम्मान कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे भगवान, पुण्य एक जग मन ही दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजाइए। यह धर्म लिखते हैं तुलसीदास जी, पूज्य विप्र शील गुण ही ना, और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। तालमेल खाता है। इसको समझने की बात है। जो दृष्टि लेकर के तुलसीदास जी ने लिखा, वही दृष्टि जब होगी ना, तब उनकी बात को समझ पाएंगे हम, नहीं तो बड़ा कठिन है। प्रथम बंदो महिषुर चरना। अच्छा, भगवान ने कुमारा क्यों कहा? आई कुमार मोर लघु भ्राता। जब लक्ष्मण जी कुमारा है ये नहीं है, उनका विवाह हो गया, उर्मिला घर में है, तो फिर भगवान ने क्यों कहा आई कुमार मोर लघु भ्राता? कहने का भाव क्या है? कुमारा का देखिए एक भाव होता है। कुमारा का मतलब तो अविवाहित होता ही है, अनमैरिड, वो तो होता ही है। एक अर्थ होता है कुमारा का, कु का अर्थ होता है उल्टा। भगवान ने कहा कि हम तो तुमको कुछ नहीं कहेंगे,
हम स्त्री पर हाथ नहीं उठाते हैं कि मेरा छोटा भाई तुमको छोड़ेगा भी नहीं, तुम्हारी जैसी उल्टा को मारने वाला वही है, जाओ उसके पास। कुमारा, तुम्हारी जैसे उल्टा को मारने वाला वही है, जाओ उसके पास। देखिए कैसा भाव है। ये जो चौपाई है ना, पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, इसका अर्थ पढ़िए अपने सदगुरु महाराज जी ने जो किया है। और सदगुरु महाराज जी की दृष्टि वही है जो तुलसीदास की दृष्टि है। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, इसके अर्थ में लिखते हैं, यदि कोई ब्राह्मण है और वो ज्ञानी है, उसने वेद पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, सभी ग्रंथों का अध्ययन किया है, और यदि वो शील गुण से हीन भी है, ज्ञान है पर शील गुण नहीं है, तो ऐसे ब्राह्मण शूद्र न, मतलब वो छोटा नहीं है। यहाँ शूद्र का मतलब छोटा, वो छोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि गुण ज्ञान प्रवीण, वो ज्ञान में प्रवीण है। ज्ञान में प्रवीण रहने के कारण यदि वो शील गुण से हीन भी है ना, तो उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे ज्ञान तो हमको मिल ही सकता है, उससे ज्ञान तो हमको मिल ही जाएगा। और अपने सदगुरु महाराज की वाणी आप पढ़िएगा प्रवचन में, अपने सदगुरु महाराज जी कहते थे कि यदि कुत्ता से भी मुझे ज्ञान मिले ना, तो कुत्ता से भी मैं ज्ञान ले लूंगा। देखिए, इसलिए यहाँ तुलसीदास जी कहते शूद्र न, इसका मतलब ये नहीं कि शूद्र नहीं, ये नहीं, शूद्र न का मतलब वो छोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान गुण में प्रवीण है, इसलिए उससे ज्ञान तो लिया ही जा सकता। उदाहरण देखिए, रावण ब्राह्मण है ना, रावण ब्राह्मण है, और आपको पता है रावण को चारों वेद याद था, चतुर्वेदी थे रावण, ज्ञान था उसके पास, लेकिन चरित्र से भ्रष्ट था, तब ने सीता का हरण किया था। अब पढ़िएगा, जब भगवान को भारत से लंका जाना था और समुद्र में पुल बनाया, तो पुल का उद्घाटन करना है लंका जाने के लिए। उद्घाटन कौन करेंगे? कोई पंडित जी न करेंगे, तो किस पंडित जी को बुलाएंगे? किसको बुलाएंगे? कौन आएगा पूजा करके पुल का उद्घाटन करवा देगा लंका जाने के लिए? तो दिमाग में एक नाम आया, जामवंत जी ने सुझाया कि भगवान एक ब्राह्मण है जो बड़ा ज्ञानी है। का कौन? रावण। जानते हैं ना बात, एक ब्राह्मण है जो बड़ा ज्ञान है। कौन? रावण। और रावण ही भगवान की पत्नी का हरण भी किया है। उग्र ही अंत न हो ही निवाहु, काल निमित्त भी रावण राहु। अब देखिए, उसके पास ज्ञान था तो भगवान ने रावण के ज्ञान का लाभ ले लिया, लेकिन चरित्र से भ्रष्ट था तो भगवान ने रावण को तरपा तरपा के ऐसा मार मारा कि राम नाम सत्य ही करवा दिया। मारी था ना उसको, ज्ञान से लाभ ले लिया, कि चरित्र भ्रष्ट है, दुष्चरित्र है, तो मार ही दिया। इसलिए चाहे ब्राह्मण के पास ज्ञान हो, यदि शील गुण से हीन भी है, वो वंदनीय है। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण भी है, ज्ञानी भी है और सदाचारी भी है, तब तो सोना में सुगंध है, वो सोना में सुगंध है। यदि कोई शूद्र है और आचरण से पवित्र है, ज्ञान भी है, तो वो शूद्र ठीक है। और कोई ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण है पर आचरण अच्छा नहीं है, मदिरा का सेवन करता है, मांस खाता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, नशा हिंसा व्यभिचार करता है, वो ब्राह्मण ठीक नहीं है। यदि वो ब्राह्मण है, ज्ञान है, उससे ज्ञान लिया जा सकता है। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण है, वो ज्ञानी भी है और चरित्र से भी महान है, तुलसीदास की तरह, सूरदास की तरह, तब तो वो सोना में सुगंध है, तो उसकी बड़ी महिमा। तो सब बात को न देखिएगा। तो देखिए, महेश्वर का प्रथम भाव होता है ब्राह्मण।
अब महिषुर का दूसरा भी अर्थ है महिषुर। मही का मतलब क्या होता है? मही का अर्थ, मही कहते धरती को, ये जमीन धरती को। असुर मतलब देवता। तुलसीदास जी कहते हैं मैं धरती पर के देवता को पहले प्रणाम करता हूं, धरती पर के देवता की वंदना पहले करता हूं। अब कहिए धरती पर के देवता कौन है? धरती पर के देवता कौन है? आप पढ़े हैं ना, सुने होंगे। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये सब धरती पर के देवता हैं। माँ है, अब माँ की वंदना करिए, ये धरती पर के देवता की वंदना है। पिताजी है, पिता की वंदना करिए, ये धरती पर के देवता है। आचार्य हैं, गुरुजन हैं, बड़े लोग हैं, उनकी वंदना करिए, ये धरती पर के देवता है। राम भगवान क्या करते थे आपको पता है ना? जब राम प्रातः काल जगते थे तो क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। ये प्रातः काल जब राम जगते थे ना, तो जग करके माँ को प्रणाम करते थे, पिताजी को प्रणाम करते थे, और गुरुजन को, गुरु को प्रणाम करते थे। ये सब धरती पर के देवता है। अतिथि का बड़ा सम्मान अपने यहाँ है। अतिथि यदि कोई आ जाए तो उसका बड़ा सम्मान करिए, वो धरती पर के देवता है। आज यहाँ देखते घर का उद्घाटन हुआ, आए तो बहुत अच्छा लगा, और अभी घर पूरा हुआ भी न, अधूरा ही है, पर उसका उद्घाटन हो रहा है तो थोड़ा कम, बाकी तो बाद में होता रहेगा। आप पढ़िएगा, भागवत में पढ़िएगा, घर, घर को संस्कृत में कहते हैं गेह। क्या कहते हैं? घर को कहते हैं गेह। तो गेह, गेह में, घर में प्रभुता किसकी होनी चाहिए? घर में प्रभाव किसका होना चाहिए? घर में वंदना, घर में वंदना, पूजा, प्रभाव किसका हो? माता पिता की। आप पढ़िएगा भागवत में, यदि किसी के घर में माता पिता का सम्मान नहीं हो, अब माता पिता से बढ़कर के पत्नी का सम्मान हो घर में, तो समझ लीजिए उस घर में कलयुग का वास हो गया। लिखा है भागवत में, तरुणी प्रभुता गेहे। यदि गेह में, घर में पत्नी का प्रभुत्व हो गया, माता पिता का वहां प्रभाव नहीं है घर में, माता पिता को सीढ़ी के नीचे दे दिए रहने के लिए, खटिया पर, और अपना पलंग तोड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए उस घर में कलयुग का वास है। घर में किसका सम्मान होना चाहिए? घर में, घर के जो प्रत्यक्ष देवता है। अभी देखते हैं लोग घर में एक गोसाई घर भी बनाते, पूजा घर बनाते हैं ना, लोग घर में पूजा घर बनाते हैं। पूजा घर में लोग तरह तरह के भगवान को, देवी देवता को रखते हैं। अच्छी बात है, रखना भी चाहिए, ये अपने यहाँ की ये परंपरा है, ये अपने यहाँ की महिमा है, ये सनातन धर्म की खासियत विशेषता है, रखना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यकता है, देवी देवता को पूजा घर में तो रखिए, घर के सबसे बढ़िया स्थान पर माता पिता को रखिए, तब आपके घर में सतयुग होगा। और नहीं रखे माता पिता को, तब हम दो हमारे दो, अब माता पिता जहां तहां जो, तब घर में कलयुग आ जाएगा। इसलिए घर में माता पिता का सम्मान। दूसरी बात और भी पढ़िया भागवत में, एक राजा, एक सम्राट अपने यहाँ हुए हैं,
पृथु जी महाराज, पृथु इस धरती पर के वो प्रथम राजा है जिन्होंने गांव नगर को बसाया है। अभी जो गांव का नाम हम लोग सुनते हैं ना, फलाना गांव, फलाना गांव, फलाना शहर, इसका प्रारंभ उन्होंने किया था, पृथु जी महाराज। उनका प्रारंभ क्या हुआ है? पृथु जी महाराज के पास इतना धन था, इतना धन, उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किया है। 99 पूर्ण नवास्वमा देवताओं ने विघ्न कर दिया। पढ़िएगा, इतना वैभव उनके पास था। उनके घर में आते हैं सनकादि ऋषि। सनकादि ऋषि कौन है? धरती पर के पहले मनुष्य। इस सृष्टि का सबसे पहला मनुष्य कौन है? सनकादि ऋषि। सबसे पहला। 2 प्रकार की सृष्टि है, मानसिक सृष्टि और मैथुनी सृष्टि। तो मानसिक सृष्टि के सबसे पहला मनुष्य है सनकादि ऋषि, और मैथुनी सृष्टि के सबसे पहला मनुष्य है मनु शत्रुपा। तो सनकादि ऋषि है। सनकादि ऋषि राजा पृथु के महल में पधारते हैं। पृथु जी ने वंदना करिए, उसी वंदना में आप पढ़िएगा, व्यालालय द्रुमावय दिव्य रिक्त खिल संपदा यद गिरहास तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। पृथु जी महाराज ने कहा, यदि किसी के घर में सब कुछ हो, तीनों लोक की संपदा हो, उस घर में कभी साधु संत का पदार्पण नहीं हो। घर में सब कुछ है, धन है, सब कुछ है, वैभव है, सब कुछ है, भरा पूरा परिवार, सब कुछ है, लेकिन घर में कभी साधु महात्मा का पदार्पण नहीं होता। पृथु जी कहते हैं, व्यालालय द्रुमावे, उसका जो घर है, वो जो घर है ना, वो सांप के घर के समान, सांप के बिल की तरह, सांप के बिल की तरह। अगर सांप अपना घर बनाता है, अपना घर सांप बनाता है, कभी सुने? अपना घर सांप नहीं बनाता, घर बनाता है चूहा, रहता है सांप। इसलिए फकड़ा भी कहते हम लोग। खोद खाद के चूहा मर गए, मौज किया भुजंगी ने, कमा कमा के संसारी मर गए, मौज किया सत्संगी ने। ये फकड़ा हम लोग पढ़ते हैं। सांप अपना घर नहीं बनाता, घर बनाता बिल खोता है चूहा, उसमें आके रहता है सांप। अब किसी बिल में चूहा पहले से हो, उसमें सांप घुसे तो चूहा को रहने देगा? चूहा तो सांप का भोजन है, वो मार के खा जाएगा। इसी तरह से घर बनावे हम लोग खूब बढ़िया से, और उस घर में साधु संत का पदार्पण न हो, तब कौन रहेंगे? सांप रहेंगे। सांप कहने का भाव, अति कराल काल ब्याल, अत्यंत कठिन जो काल है ना, वही सांप का प्रतीक है। जिस मंडल साधु नहीं, जिस महल साधु नहीं, जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुलजार, तज हंसा वह देसरा जम की मोटी मार। वहां जम की मार खानी पड़ती है। इसलिए साधु महात्मा जो गुरुजन लोग हैं, हमारे घर में साधु संतों का सम्मान हो, हमारे घर में माता पिता का सम्मान हो, तब समझिए वहां सतयुग है, और कलयुग दूर रहेगा, काल की दाल वहां नहीं गलेगी। नहीं तो गेहे तरुणी प्रभुता गेहे। यदि घर में पत्नी का राज हो गया, एक व्यक्ति ने विवाह किया, तो विवाह कर लिया, अब थोड़े दिन के बाद पूछे क्या हाल है जी? कहा ठीक है बाबा, अच्छा हाल है। तो सब ठीक ठाक है ना? हाँ। माता पिता? हाँ वो भी ठीक है, वो उधर अलग में रहती है। और आपके साथ?
तो हम हैं, मैं हूँ और मेरी पत्नी है। अच्छा, पहले तो साथ ही रहते थे। अब पहले साथ रहते थे, पर जब से पत्नी आई है ना, तो वो माता पिता थोड़ा दूर हो गए। अब पढ़िएगा, रामायण में लिखा हुआ है, मान ही मात पिता तब लो, अबलान न देख नहीं जब लो। व्यक्ति जब तक अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखता ना, तभी तक माता पिता को मानता। सब ऐसा नहीं होता, सब के लिए हम ये बात नहीं कह रहे हैं, पर बहुत ऐसा होते हैं। माता पिता को तभी तक मानेगा जब तक कि पत्नी को नहीं मान, जब तक पत्नी नहीं आती। अब पत्नी जैसे आई, बस उसका सिद्धांत ही बदल जाता है। हमने पूछा, माता पिता वो दूर में रहती है, साथ में पत्नी है, कैसी है? मत पूछिए बाबा, चंद्रमुखी है। अब थोड़े दिन के बाद, साल भर के बाद जब फिर मिले, कैसी है जी? हाँ ठीक है। वो कैसी है? हाँ ठीक है, सूर्यमुखी है। साल भर में पोजीशन देखिए घट गया। अब तीसरे साल जब मिले, कैसी है जी? हाँ ठीक है। कैसी है वो? तो ज्वालामुखी है। तो जो चंद्रमुखी थी पहले साल, जिनके लिए माता पिता का त्याग कर दिए, वो भी ज्वालामुखी हो गई ना। तो फिर क्यों त्याग किए माता पिता का? इसीलिए तरुणी प्रभुता गेहे नहीं, माता पिता का प्रभाव, साधु संतों का सम्मान, ऐसा यदि हो घर में, फिर घर में सद्युग का वास होता है।